बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम और लाइसोसोम एज अ सुसाइडल बैग्स। इनका आपस में क्या डिफरेंस है और उनका क्या फंक्शन है उसे हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट पॉलीमर्स को या मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम एक वेसिकल की फॉर्म में होते हैं जिसमें ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो पैक हुए होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली एक लाइसोसोम के अंदर 40 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम का साइज़ सेकेंडरी लाइसोसोम के मुकाबले में छोटा होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है कि इसके जो है वो गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, एक लिपिड लेयर होती है और इसका एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए लो पीएच को मेंटेन करना होता है, जिसके लिए हाइड्रोजन पंप्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी फूड पार्टिकल के साथ या किसी भी पैथोजन के साथ या किसी भी ऐसे पार्टिकल को जिसने इसे ब्रेक डाउन करना है उसके साथ फ्यूज़ होता है तो हम इसे सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। जैसे हम इस फिगर में अगर देखें तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें बाइंडिंग दिखाई गई है सेल के साथ किसी भी स्ट्रक्चर की या किसी भी फैगोसोम की, जो कि लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। उसकी फैगोसाइटोसिस होती है, वो सेल के अंदर एंटर होता है और सेल में एंटर होने के बाद वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करके सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है। जब सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है तो इसके जो इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसका जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाता है, और उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम से इसको डाइजेस्ट करता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लाइसोसोम एज ऑटोफेगोसोम। लाइसोसोम सेल के अंदर अनवांटेड मटेरियल को भी ब्रेक डाउन करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। ये चीज़ दो सूरतों में होती है। ड्यूरिंग द स्टार्वेशन पीरियड, स्टार्वेशन पीरियड ये होता है कि अगर सेल की या टिश्यू की इंजरी हो जाए तो उसे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो रुक जाती है, जिससे ब्लड सप्लाई रुकती है तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी रुक जाती है। उसमें ये जो लाइसोसोम है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेल के अंदर ही ब्रेक डाउन करता है और उसको रीयूज़ करता है, और सेल की जो है वो स्टार्वेशन के दौरान इसका जो फंक्शन है वो इस तरह से होता है। इसके अलावा सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स का नंबर है उसको ये कंट्रोल में रखता है, उसको ये एक प्रॉपर लेवल से आगे बढ़ने नहीं देता। लाइसोसोम एज सुसाइडल बैग। लाइसोसोम एज अ सुसाइडल बैग भी यूज़ होते हैं कि अगर सेल डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम को ये सिग्नल मिलता है कि वो ब्रेस्ट हो जाएं, और जब लाइसोसोम ब्रेस्ट होता है तो इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सेल में रिलीज़ हो जाते हैं और सेल्स को डिग्रेड कर देते हैं, जिससे सेल की डेथ हो जाती है।